Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive. We are discussing the course quadratic equation. Okay. In this video, we will discuss uh, nature of roots. नेचर ऑफ रूट्स में जो 4 कंडीशंस होती है उसमें से मैं सिर्फ एक कंडीशंस को डिस्कस करूंगा. देखो, पहली कंडीशन d इक्वल टू 0, दूसरी d इज ग्रेटर देन 0, तीसरी d इज लेस देन 0 और चौथी d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसको डिस्कस करूंगा. ये कब होता है? जब रूट्स आर रियल. रियल की बात करेंगे, रूट्स आर रियल. यही बहुत इधर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे d इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन 0. देखो, ग्रेटर देन 0 तो यहीं पे आ गया, तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तो आ गया. इनइक्वालिटी मतलब वेवी कर्व मेथड का यूज़ करते हुए इधर के प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इसका जो आप रिलेशन देखेंगे तो फंक्शन से फंक्शन में रेंज निकालने के प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग रेंज इसके प्रॉब्लम्स और ये प्रॉब्लम दोनों सेम ही है. करेक्ट है. तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इम्पोर्टेंस इतना है कि इसमें एक तो इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, मतलब वेवी कर्व मेथड ये तो आप यूज़ करेंगे ही. एक तो ये चीज़. दूसरा, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअली में रेंज निकालने के प्रॉब्लम्स है. तो आपको क्या करना है कि ये समझना है कि आप इसमें फंक्शन भी पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ रहे हैं. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो मेनली आप दोनों को कोरिलेट करने का मेरा जो मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि ये प्रॉब्लम्स फाइंडिंग द रेंज ऑफ फंक्शंस के भी प्रॉब्लम है और यही प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी होंगे. करेक्ट है कि नहीं? हाँ. तो इससे क्या है कि एक नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं, रूट्स रियल होंगे. फंक्शन, हम रियल फंक्शन डील करते हैं तो उसमें जो इनपुट एक्स होता है वो हमेशा रियल होता है. उसके बेस पे हम रेंज निकालने की कोशिश करेंगे. करेक्ट है. फाइन. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है, लिख लीजिए, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब when roots are real. पहला प्रॉब्लम, for what value of a, the equation x square minus 8x plus a square minus 6a equal to 0 has real roots. ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स रियल है. मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. करेक्ट है. d मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b स्क्वेयर माइनस 8 का स्क्वेयर 64 माइनस 4a 1 है और c आपका ये पूरा है a स्क्वेयर माइनस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. पॉइंट क्लियर हो गया. d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे जनरल से तो b, a और ये c. ठीक है सर. तो ये 64 माइनस 4a स्क्वेयर. करेक्ट है. माइनस 4a स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 24a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. एक काम करते हैं, -4 नहीं, अभी 4 से डिवाइड कर दीजिए. 16 माइनस a स्क्वेयर प्लस 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना. पहले तो माइनस है, 4 जो a स्क्वेयर का कोएफिशिएंट है उसको प्लस बना देते हैं. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. दूसरा पॉइंट. करेक्ट. तो अभी क्या करते हैं, माइनस से कर देते हैं मल्टीप्लाई. तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर, ये प्लस बन जाएगा माइनस 6a और ये प्लस बन जाएगा माइनस 16 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा. करेक्ट है. क्या किया मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई. करेक्ट है. यहाँ पे सब साइन अपने चेंज कर दिए. ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, ये प्लस बन गया माइनस. और अब इसको फैक्टराइज कर लो. इसको फैक्टराइज करेंगे तो 8 टू जा a माइनस 8 इंटू a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. ये फैक्टराइजेशन क्लियर है.
-8 इंटू टू -16 भी हो गया, और -8 प्लस 2 को अगर ऐड करेंगे तो -6 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये इस इनइक्वालिटी का वेवी कर्व मेथड सॉल्व करते हैं, a इक्वल टू 8 आएगा, a इक्वल टू -2 आएगा, तो ये -2 और ये 8। इसने क्या किया है, इस पूरे नंबर लाइन को 3 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये 3 रीजन्स में डिवाइड हो चुका है। और अब हम देखते हैं, जो हम वेवी कर्व मेथड में जो प्रोसेस अप्लाई किए थे वही प्रोसेस यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो 8 से ज़्यादा लेंगे, जैसे 9 लिया तो ये पॉजिटिव, मतलब इस रीजन में ये पॉजिटिव हो गया। और अब चूंकि फैक्टर्स कैसे, फैक्टर्स लीनियर है, तो फिर वो अल्टरनेट साइन में चलेगा, बाकी सबको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, ऐसे ऐसे हम लोग चेक करते हैं, फैक्टर्स लीनियर है ना। तो अब ये हो गया कि स्टूडेंट्स, मुझे ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे, मतलब ए जो बिलोंग्स होगा वो क्लोज इंटरवल -2 to 8 होगा। ये आंसर हो गया, मतलब -2 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 8, ये आपका आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये इंक्लूड नहीं रहता, अगर सिर्फ लेस देन होता तो क्लोज इंटरवल की जगह ओपन इंटरवल लगा देते, नोट कर लीजिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अब मैं दूसरा प्रॉब्लम्स आपको कराता हूँ, और ये आगे हम सेकंड क्वेश्चन में। अब मैं जैसे बोला था कि ये क्वेश्चन एक्चुअली में आप क्वाड्रेटिक के भी कंसीडर कर सकते हैं और फंक्शंस के भी कंसीडर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछा है कि इफ x इज रियल, x रियल बोल दिया है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस 5 + 4x - x², इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मतलब एक्चुअली में इसकी रेंज की बात करनी है, रेंज की मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड यूज नहीं किया है हमने रेंज, लेकिन वो ही हो सकता है, जैसे हमने एक क्वेश्चन बना दिया f(x = 5 + 4x - x², फाइंड इट्स रेंज, लिख लो। तो ये क्वेश्चन फंक्शन में हो गया, इसका रेंज निकालिए, करेक्ट है। बस तो वही काम करना है यहाँ पे भी। तो अब देखिए, चूंकि x रियल है तो एक काम करते, ऐसे वाले क्वेश्चन को करने के लिए इसको हम कोई f(x) की जगह y ले लेते हैं। चलो y ले लिया, 5 + 4x - x², f(x) ले लेंगे, फंक्शन f(x) मतलब y होता है, ये 5 + 4x - x², करेक्ट है। ये एक फंक्शन मान लिया मैंने, f(x) को मैंने y से रिप्रेजेंट कर दिया, आप k से भी रिप्रेजेंट करते हो। जब हम क्वाड्रेटिक में होते हैं ना तो जनरली k से रिप्रेजेंट करते हैं, और फंक्शन में y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको y से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो इसको इधर ला लो, x² - 4x - 5 + y दैट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक काय में है, x में है, तो क्वाड्रेटिक x में है बेटा। तो अब ये क्या हो जाएगा कि x रियल है, सिंस x इज रियल, यही ट्रिक है इसका, x रियल है मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल की बात कर रहा है, मतलब d > 0 की कंडीशन लगेगी। आई के बस उनमें बस यही ट्रिक था। कैसा, देख एक बार फिर बताता हूँ, इसकी रेंज निकालनी। चलो इसको मैंने मान लिया y, मतलब y की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है उसको चेकआउट करना है। तो देखो ये x² - 4x - 5 + y = 0, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। और अब ये क्वाड्रेटिक है x में और x रियल है, तो d > 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये यहाँ a1 हो जाएगा, b² - 4ac > 0, b मतलब 16, करेक्ट है कि ये 16 आ जाएगा, -4, a मतलब 1, और ये जो बचा हुआ है ना ये पूरा c हो जाएगा। c क्या हो जाएगा बोलो, -5 + y, गॉट द पॉइंट, ये c हो गया। c समझ में आया क्या। हाँ, x में क्वाड्रेटिक है तो वो जो कांस्टेंट रहेंगे वो सब c, मतलब y भी कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक। तो अब ये हो गया 16 + 20 - 4y, कैलकुलेशन ठीक है, ओके फाइन। तो अब यहाँ से देखो 60 + 20 कितना हो गया रे,
36 माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, फाइन। तो ये यहाँ से आ जाएगा 36 माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज 4y इज लेस देन इक्वल टू 36, y इज लेस देन इक्वल टू 9। ये आ गया। y इज लेस देन इक्वल टू 9 का मीनिंग ये है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 है और मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा अभी कुछ बोल नहीं सकते, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। वो डिपेंड करता है मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए कि x कहाँ से, मतलब डोमेन क्या है फंक्शंस के टर्म्स में। जब फंक्शंस के टर्म्स में आते हैं तो पहले हमको डोमेन को डिफाइन करना पड़ता है, तो फिर हम मिनिमम वैल्यू भी इसकी निकाल सकते हैं। पर मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियर हो गया, 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गया। ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू 9। तो देखो ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था कि फंक्शन में भी ये काम करता है जिसमें हमको रेंज के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक और प्रॉब्लम इसको डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब इस प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या खास बात दिया है उसको चेक देखना है। पहले तो क्वेश्चंस को समझ लीजिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। इफ एक्स इज रियल एंड k इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। कैसा है कि बहुत साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट रहते हैं, क्वेश्चंस को ही समझना जरूरी है। एक्स इज रियल मतलब अगर एक्स रियल है तो इसका मतलब एक्स में कोई क्वाड्रेटिक अगर बनता है तो जो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है वो कंडीशन अप्लाई होगी, तो क्वाड्रेटिक तो बनेगा। क्योंकि देख रहे हैं कि जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में खुद ही क्वाड्रेटिक है, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा, फिर ये एक रैशनल फंक्शन है। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक बात आ जाती है कि पहले से ही उसने इसको k मान लिया है, जो फंक्शन है उसको k मान लिया। k मान लिया मतलब जैसे मैंने बोला था हम उसको y मान लेते थे, जैसे f ऑफ x। ये देखा, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये ऐसा फंक्शन है, फंक्शन के हिसाब से ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है मतलब वाई है, ठीक। और इस वाई को यहाँ पे इसने क्या किया है, के लिया है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनता था, अब डायरेक्टली यहाँ के ले लिया। जैसे लास्ट प्रॉब्लम में मैंने क्या माना था कि उसको एक वैल्यू मान लिया वाई, वैसे यहाँ पे भी ये वाई की जगह इसने के मान लिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उससे भी यही पता चल रहा है कि ये रेंज की बात कर रहा है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम की वैल्यू क्या होगी। गॉट द पॉइंट, बस हो गए, यही सारी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर थे। तो अब क्या किया है, ऑलरेडी इसने के मान लिया है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये तो के हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये के नहीं दिया रहता तो हम इसको के मान लेते थे। क्वेश्चन में खाली पूछता फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा हो जाता था, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक। स्टूडेंट्स अब आप देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर हो गया, के प्लस 1 इंटू एक्स हो गया, के एक्स प्लस एक्स, करेक्ट है कि। और ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इधर के होगा, इधर के एक्स स्क्वेयर प्लस के, ठीक है। तो ये हो जाएगा के माइनस 1, ठीक, के माइनस 1 और दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आपने इसको इधर सब्ट्रैक्ट किया तो के माइनस 1 एक्स स्क्वेयर, के प्लस 1 एक्स, के माइनस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, एक्स रियल है, एक्स इज रियल और क्वाड्रेटिक इन एक्स है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लागू होगी। अब इसका डी निकालते हैं। इसका डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो के प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस 4 के माइनस 1 सी, फिर से के माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस अब इस कंडीशंस को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, वेवी कर्व मेथड लगा लेना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, करेक्ट कि नहीं। और रेंज मिल जाएगी, जैसे हमने आज सबसे पहला प्रॉब्लम डिस्कस किया था सेम वे में। मेरे उस कॉन्सेप्ट को समझना, फंक्शन के कॉन्सेप्ट को और क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को। ये जो
फंक्शन है वो रैशनल फंक्शन है, इसकी रेंज निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स मतलब वाई, वाई की जगह यहाँ पे क्या माना है आपने, के माना है, बस ये और कुछ नहीं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद में क्वाड्रेटिक इन एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स रियल है तो डी हैज़ टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 इंटू के माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब आप सिंप्लीफाई करते चल रहे हैं, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस 3k स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस 10k, ठीक है, माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये होगा। अब आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 3, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाइड करते दो बोथ साइड्स में तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, करेक्ट है कि नहीं, हाँ बस ये काम। और अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 3k स्क्वायर माइनस 9k माइनस के प्लस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, फैक्टराइजेशन ठीक है ना, 3 इंटू 3 9 हो जाते, 9 इंटू 1 करेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन 9 और 1 करेंगे तो 10 आ जाएगा विथ माइनस साइन ना। तो 3k कॉमन ले लिया, k माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लिया, k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये 3k माइनस 1 और k माइनस 3 लेस देन इक्वल टू जीरो। और अब आ गई इनइक्वालिटी मेथड, 1/3 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 रीजन्स मिल गए। 3 से आगे कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 4 ले लिया, 4 ले लिया तो ये नंबर तो पॉजिटिव में आ गया, 4 ले लिया तो ये नंबर भी पॉजिटिव में आ गया, ओवरऑल यहाँ पॉजिटिव। अब चूंकि फैक्टर्स लीनियर है, फैक्टर्स लीनियर है तो ये अपने आप अल्टरनेट चलते जाएगा, साइन चेक करने की अब जरूरत नहीं है। तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, गॉट द पॉइंट। अब आते हैं हमारा ये लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब इस रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन की में भी ये दोनों इंक्लूड होंगे क्योंकि इक्वल टू है। तो भाई के किसके बीच में होगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 3, 1/3 लेस देन इक्वल टू के लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए, आई होप दैट मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो बता दिए। तो देखो ये जो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है ना, इसमें वेविक और मेथड भी आता है, और फंक्शंस का जो रेंज निकालने वाले प्रॉब्लम्स है आप इसको यही समझ सकते हैं, करेक्ट है। कभी अभी हम फंक्शन पढ़ेंगे कभी नेक्स्ट ईयर, तो उस टाइम पे वापस से ये प्रॉब्लम डिस्कस होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, जिसमें इक्वल रूट्स की भी कंडीशंस के 2 प्रॉब्लम लिए और रियल रूट्स के कंडीशंस के 2 प्रॉब्लम लिए, ठीक है। आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 9k इक्वल टू जीरो हैज़ इक्वल रूट्स। अब हम इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं, तो इक्वल रूट्स है तो कंडीशन क्या लगाओगे, डी इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या लगाओगे, डी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 10th क्लास के प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, 10th क्लास में आपने किया था ना, बस हो गया। डी इक्वल टू जीरो लगा दो और के निकालो, आंसर मैंने लिया है के इक्वल टू 4 और के इक्वल टू 1, ठीक। दूसरा भी वैसा ही है, इफ द इक्वेशन 2a माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है मतलब क्या कंडीशन लगाओगे, डी इक्वल टू जीरो, फाइंड ए, आंसर मैंने दे दिया है ए इक्वल टू 4, करेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन। और फिर अब रियल रूट्स की कंडीशन में आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स है मतलब क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गए, पहले से ही बोल दिया रियल रूट्स है, लेकिन वहाँ पे जो घुमाने वाला पैटर्न है वो आपको मैंने बोला था कि वहाँ पे इक्वेशन डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नहीं दिया रहेगा और वो बोलेगा कि एक्स रियल है, वो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद में, करेक्ट। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि रियल रूट्स की कंडीशन लगा दो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वालिटी लगा देना, और फिर आपको यहाँ आंसर आएगा
ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर का क्या मतलब होगा कि किसी भी ए के लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती होगी। तो अब वो देखना वहाँ पे क्या होता होगा कि जो ए है ना वो ए स्क्वेयर होता होगा ग्रेटर देन इक्वल टू कोई नेगेटिव नंबर्स। आप चेकआउट कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर हमारे क्वेश्चन पे आ गए, इफ एक्स बिलोंग्स टू आर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 34x माइनस 71 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 7 लाइज इन। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब अब ये डायरेक्टली पूछा नहीं है क्या है। तो अब इसको कोई एक वैल्यू मान लो y या k, फंक्शंस के टर्म्स में इसको y मान लेंगे या फिर आप k मान लो। तो आपने अगर y मान लिया या k मान लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्वाड्रेटिक इन x मिलेगा। x चूंकि रियल है तो कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लगा दोगे, इनइक्वालिटी आएगी, सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो आंसर मैंने यहाँ पे दो ही ऑप्शन रखे, जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है माइनस इन्फिनिटी टू 5 क्लोज इंटरवल यूनियन 9 टू इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल इधर 9 में। ठीक। और फिर एक और क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 8x प्लस 6p आर रियल। रूट्स रियल है मतलब वापस से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन लगाओगे। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक बनाने के बाद में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाओगे और फिर इसको सॉल्व कर लोगे। करेक्ट है? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके रखना है। इनमें से किसी का भी सॉल्यूशन मैं कल डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी डिस्कशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आंसर भी दे दिया, आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेना। ठीक है?